हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि आपका सब्जेक्ट है बीबीए 5th सेमेस्टर का, ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है आपके यूनिट 2 का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। ये टॉपिक था आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डिपेंड होता है आपकी प्रिवेलिंग जो आपकी इकोनॉमिक सिस्टम है उस पर, ठीक है। तो जो आपका एग्जिस्टिंग सोशियो पॉलिटिकल सेटअप है और एक तरीके से प्रिवेलिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, जो डिटरमाइन करती हैं आपके इकोनॉमिक सिस्टम को, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक। तो इससे आगे इसमें एग्जिस्ट करती हैं आपकी सोशियो पॉलिटिकल सेटअप और प्रिवेल करती हैं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की, जो डिटरमाइन करती हैं आपके इकोनॉमिक सिस्टम को, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज़ मेनली ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच इकोनॉमिक सिस्टम। जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो मेनली होता है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ सच इकोनॉमिक सिस्टम। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक्ट करता है एक तरीके से फ्लिप टू न्यू स्ट्रक्चर जो होता है आपकी इकोनॉमी का और आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का वो भी, ठीक है। तो जहाँ पर इट इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट दैट एक्ट्स एज अ फ्लिप टू न्यू स्ट्रक्चर of the economy and economic reforms too. The economic system differs from country to country. जो आपके इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं वो डिफ़र करते हैं कंट्री टू कंट्री, और जो प्रोसेस जो होगी इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की वो भी हमारी डिफ़र करेगी, ठीक है। तो एक तरीके से इंडिया क्या है, आपकी मिक्स्ड इकनॉमी है, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फाउंड होते हैं एग्जिस्टेंस में सारे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, जिसमें आपका एक सम्मिलित है इंडिया भी। तो इस सिस्टम में गवर्नमेंट और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो प्ले करते हैं एक तरीके से इक्वल रोल एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में। तो गवर्नमेंट अंडरटेक करती है उन एक्टिविटीज़ को जो वाइटल होती हैं आपकी फर्दर इकोनॉमिक एडवांसमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मिक्स्ड इकनॉमी जो होती है थ्रो जहाँ पर आपके अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, वो किसके सहयोग से होती हैं, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हिंड्रेड होता है आपके डीप रूटेड होता है एविल्स, जैसे कि हो गए आपके रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो गए, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो गई जैसे कि आपका स्मगलिंग, करप्शन और एडल्ट्रेशन। तो इसके रिगार्डिंग मिक्स इकनॉमी में जो भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है मिक्स्ड इकनॉमी में, वो किसके थ्रू हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं एम्पल करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के रिगार्डिंग वो हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो यहाँ पर जो नीड होती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की वो फेल्ट बाय हो रही है कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जिसमें आ जाते हैं आपके एडम स्मिथ हो गए, डेविड रिकार्डो हो गए। वो सोचते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन लीड करती है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। लेकिन एक है हमारे शम्पटर बोलते हैं कि जो रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो डिपेंड होता है आपके नंबर ऑफ इनोवेशंस पे जो इंट्रोड्यूस्ड होते हैं आपके एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फेल्ट होता है आपके नीड पर, ठीक है। वो सोचते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन ही लीड करती है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। लेकिन दूसरी ओर जो शम्पटन है वो बोलते हैं रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ इनोवेशंस पे जो इंट्रोड्यूस कर रहे जा रहे हैं किसी एंटरप्रेन्योर के द्वारा।
जैसे कि आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कम फॉरवर्ड आ गई फाइनेंस के रिगार्डिंग, न्यू वेंचर बिजनेस के रिगार्डिंग, जो एसोसिएटेड होते हैं हाई रिस्क से, ठीक है। वो कंसीडर्ड करते हैं इस फैक्ट को कि प्रिवेलिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, इनोवेशन इटसेल्फ में, और ये नो यूज़ अनलेस इट इज़ मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। न्यू प्रोडक्ट और एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं इस तरीके की प्रोसेस में, वो कहलाई जाती हैं आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो उनके इनोवेशन के अनुसार एंटरप्रेन्योर्स असेंशियल होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जैसे इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप जो हमने पढ़े थे प्रीवियस में, जो रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में। जापान जो है बेस्ट एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स में, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होती है वो नीड होती है आपकी फॉलोइंग ग्राउंड्स में। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज जो गेटिंग डिप्लेक्टेड होते हैं आपके ओवर टाइम, इसमें आपके रिसोर्सेज हो गए जो ऑलमोस्ट स्कैर्स होते हैं, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटरप्रेन्योर्स की कि वो आइडेंटिफाई करे इस तरीके के ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज को, सप्लाई करे रिसोर्सेज की जो मेक यूज़ हो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में विदाउट डूइंग मच हार्म टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि हो गया आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर आ गया आपका इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें क्या आ गया आपका, जो लिविंग कंडीशंस होती हैं पीपल की वो इम्प्रूव्ड होती हैं आपके प्लान्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से, यानी कि जो मैंने आपको ईडीपी पढ़ाया था उससे। तो एंटरप्रेन्योर यूज़ करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चर करता है उन प्रोडक्ट्स को जो एसेंशियल होते हैं सभी तरीके के पीपल के लिए, वो लोएस्ट कॉस्ट पे होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन से देखूं तो अफोर्डेबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। और ट्राई करते हैं इम्प्रूव करने की लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फिर एंश्योर, नेक्स्ट आता है एंश्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसमें क्या है, एक कंट्री है वो एडवांस्ड है कि देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस, कि कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है एडिक्वेट इंडस्ट्रियल यूनिट्स की, चाहे वो आपकी बड़ी यूनिट हो स्मॉल हो साइज में। तो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रिएट करते हैं एक तरीके से कॉन्जिनियल एटमॉस्फेयर एस्पायर करने में यंग एंटरप्रेन्योर को, कि जिससे कि वो आगे आएं और सेटअप करें आपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो स्पेशली होते हैं आपके इंडस्ट्रियल बैकवर्ड रीजन में। तो इसलिए इसका इम्पॉर्टेंस है आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, इंश्योर करता है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को। नेक्स्ट आता है इनोवेशन इज़ द गेटवे। इनोवेशन इज़ द गेटवे में क्या आ गया, इनोवेशन एक तरीके से स्थान लेता है हमारी सभी फील्ड की एक्टिविटीज़ में। जो एप्लीकेशंस होता है कंप्यूटर्स का, वो इनेबल्स होता है आपके बिजनेस और गवर्नमेंट में एक्सपीडिट करने के लिए बिजनेस एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो मार्क्ड इम्प्रूवमेंट एक टेक प्लेस लेती है फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका अलाउ ग्लोबल मार्केट एंट्री। इसमें क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनेबल करती हैं मैन्युफैक्चर को टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, मतलब मैन्युफैक्चरर्स को कि वो मैन्युफैक्चर करे प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल क्वालिटी में और ट्राई करे एंटर करने में ग्लोबल मार्केट में और compete करे प्रोडक्ट्स से दूसरे नेशंस के प्रोडक्ट्स से। तो ये अलाउ करती है ग्लोबल मार्केट एंट्री। तो डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि सेटअप करें हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री को ही केवल, इसका मतलब ये भी है कि सेटअप करें हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो प्ले करे इक्विवेलेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हुआ आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है आपके
इकोनॉमिक सिस्टम पे, इकोनॉमिक सिस्टम जो है हमारा वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। हमारी इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो उसमें इसका रोल अलग है, ठीक है, और दूसरी कंट्री में इसका रोल अलग है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होती हैं, देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, जो होती हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। ये होती है मिक्स्ड इकोनॉमी में, जो कि इंडिया में होती है। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हाइंडर्ड होती है बाय डीप रूटेड एवल्स से, जैसे कि आपके रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, अनएथिकल प्रैक्टिसेस आ गई, जैसे कि आपकी स्मगलिंग आ गई, करप्शन आ गया, एडल्ट्रेशन आ गया। तो इस तरीके से इन चीज़ों से डील करते हुए गवर्नमेंट के सपोर्ट के कारण ही आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नीड होता है आपके डिफरेंट ग्राउंड्स में, जिसका हमने डिस्कशन किया। फर्स्ट था आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देन था आपका इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देन हमने डिस्कस किया एंश्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर हमने पढ़ा इनोवेशन इज द गेटवे, यानी कि इनोवेशन ही कुंजी है इस तरीके की गेटवे की। तो इनोवेशन प्लेस करता है आपकी फील्ड एक्टिविटीज़ में, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इनेबल होता है आपके बिजनेस में, गवर्नमेंट में एक्सपीड करने के लिए आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ को। ये मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है जो टेक प्लेस लेता है आपके फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में, साथ में ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको ये कंसेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।